सबसे पहले हमारा सभी को सादर नमन और जीवन मूल्यों की चर्चा के मध्य आज हम आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहेंगे जिसके द्वारा आपको अपने जीवन के क्षेत्र में सफलता या कामयाबी हासिल होती है। जीवन के इस धराधाम में देखा जाए तो बहुत कुछ आपको पाने के लिए है। निर्भर करता है कि आपकी दृष्टि इस संसार में क्या पाने की है, किधर जाने की है, आपकी चाहत में किसकी प्राथमिकता है। और उस प्राथमिकता में हम पहले भी चर्चा कर चुके कि सबसे पहला अगर जीवन का कोई उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य है, तो वो है ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति हर किसी को क्या संभव है? अगर आप ये प्रश्न करते हैं या ये जिज्ञासा आपके मन में है तो ये सच है कि हाँ, हर किसी को उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, उसे पूरा होना निर्भर तो करता है उस परमात्मा पर, क्योंकि हमारे चाहने से, हमारे इच्छा रखने से इस संसार में हर चीज़ हासिल नहीं होती। ये हम और आप सब इस प्रत्यक्ष जगत में देख रहे हैं। और मेरा इस बातें करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हर कोई वास्तविकता से रूबरू जरूर हो। वास्तविकता यही है इस संसार की कि जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब हमारा नहीं है, वो सब हमारे द्वारा किया गया नहीं है। हाँ, माध्यम जरूर ये शरीर बनते हैं, लेकिन करवाने वाला या सृष्टि का जो सृजन करता है, पालनहार है और संहारक है, उसकी इच्छा के विरुद्ध संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमें वास्तव में जो हम चाहते हैं वो मिले, तो उसमें कौन, किसका रोल या किसकी भागीदारी हमें बहुत प्रभावित करती है। उसमें हम आपसे कहेंगे अपने अनुभवों के अनुरूप कि मन आपका सबसे पहले भागीदार है हर कार्य की सफलता में। मन बहुत ही चंचल है, कठिन है इसे रोक पाना, स्थिर कर पाना, एकाग्र कर पाना। गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने आपको उपदेश के तौर पर या आपको सलाह के तौर पर बताने की चेष्टा की है। उन्होंने एक श्लोक में बहुत सुंदर मन की दशा आपको बताने की कृपा की है। वो है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। बड़ा स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि वायु जैसे वश में नहीं हो सकती, मन भी उसी तरह नियंत्रित या नियंत्रण में आ जाना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन अभ्यासेन तो वैराग्येण गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य की भावना से इसे ग्रहण भी किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर हम सारे गीता के श्लोकों का आपके सामने वर्णन करने बैठ जाएं तो फिर बहुत बड़ा विषय बन जाता है। और ये छोटे छोटे तथ्य रख के हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आपको भी जीवन में बहुत कुछ पा लेने का समय और सामर्थ्य और संभावनाएं आप में बने, ये मेरा प्रयास है। तो मन जो है वो नियंत्रित करने के लिए हमें केंद्र बिंदु किसी न किसी जगह बनाना पड़ेगा। और जब केंद्र हम दुनिया को न बना करके परमात्मा को बना लेते हैं या ईश्वर को बना लेते हैं, जिस सत्ता को आप स्वीकारते हो, मैं ये नहीं कहती कि रामकृष्ण और जिसको आप अलग अलग नामों से जानते हैं, आप जिस सत्ता को स्वीकारते हैं आप उस पर ध्यान केंद्रित करें
और मन को उसी में लगा के रखें। और जो भी आपकी सहायता हो सकती है, जो भी आपका की चाहत हो सकती है, जितनी जल्दी वहाँ से पूरी हो, क्योंकि समस्त ऊर्जा का स्रोत जो है वो तो एक ही है। और उस ऊर्जा में से अपने को जोड़कर उससे कुछ ले पाना ये संभव हो जाता है, मन अगर उसमें आपका लगा हुआ है, क्योंकि मन का ही तो खेला है सारा। तो मन जो है परमात्मा में लग गया तो परमात्मा आपके सिर्फ मन को ही मानता है। आप दुनिया के सारे काम करते रहिए, मन मेरे में लगा के रखिए, तो मैं आपको अवश्य प्राप्त होता हूँ, ऐसा उनका कथन है। और ऐसी उनकी देखा जाए तो हम कहेंगे कि प्रतिज्ञा है, और अपनी प्रतिज्ञा को परमात्मा कभी निरर्थक नहीं जाने देता। तो मन से किया गया कार्य, चाहे वो शिक्षा हो, आपकी छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने के लिए तत्पर हैं, दुनिया में आए हैं, कुछ करना चाहते हैं, बड़े बड़े उनके सपने हैं, बड़े बड़े ख्याल हैं, और वो ख्याल मैं उनकी तरफ से या मैं उन्हें यही सलाह दूंगी कि अपने अनुभवों को उनसे शेयर करूंगी कि तुम जीवन में अगर सफलता पाना चाहते हो, अपने बड़े इच्छाओं को, चाहतों को पूरा करना चाहते हो, तो मन पर नियंत्रण करके, मन को परमात्मा से लगा करके और सारी ऊर्जा उससे प्राप्त करते रहो। प्राप्त करके अपने संसार के सारे कार्यों को सफलतापूर्वक पूरे करते रहो और आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ने का, आगे चलने का कभी रोकथाम या उस पर रोक लगाने की चेष्टा मत करो। जीवन मिला है, जीवन संसार के तमाम उपलब्धियों में से कुछ उपलब्धियां हमारे भी हिस्से की हैं और उन्हें हमें पाना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। लेकिन उन सब उपलब्धियों के पीछे कार्य कौन करेगा, सहायक कौन होगा, और आपकी सफलता से प्रसन्न कौन होगा, बड़ा ध्यान देना इस बात पर। आपकी सफलता से प्रसन्न कौन होगा, और वो होगा परमात्मा। क्योंकि वो उसने तुम्हें बनाया है, उसने तुम्हें भेजा है, तुम उसके पुत्र पहले हो, तुम उसके पहले हो। संसार में आए हो, रिश्ते बन गए, तुम जानते तो नहीं थे किसी को। इन रिश्तों में खुशियाँ मिलेंगी, ऐसी बात नहीं है, लगेगा कि हाँ ये भी हमारे अपने हैं, लेकिन यही तो आप ये भी देख रहे होंगे कि भाई भाई में जेलस होने लगती, कोई एक आगे बढ़ता है तो दूसरा उस पर ईर्ष्या करने लगता है। तो ये संसार तो बहु रंगों से निर्मित है, बहुत सारी छोटी बड़ी भावनाओं से पूर्ण है। इसमें प्रसन्नता ढूंढना, इसमें सुख ढूंढना, ये मैंने पहले भी कहा था, बड़ा मुश्किल है। ये क्षण भर के लिए होते हैं, क्षण भर बाद वो बदल जाते हैं, उनके रुख और उनके तरीके। तो सबसे पहले हम किससे ऊर्जा लें, किसको प्रसन्न करें, और कौन सबसे पहले मेरे काम से प्रसन्न होता है, और वो है ईश्वर, वो है वो सत्ता, और जिसने मुझे कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा देकर और कुछ कर दिखाने के लिए इस जगत में भेजा है। तो हमारी आप सबसे आज ये एक सलाह या हमारा प्रयास एक है, जिसमें कि आप चाहें तो अपनी सहमति जताएं, मतलब अपने आप में इसे स्वीकारें और करके देखें एक बार, क्या ऐसा है, सोच कर देखें एक बार कि क्या ऐसा होता है। आपको शायद नकारात्मक उत्तर नहीं आएगा आपके अंदर से, क्योंकि ये बहुत बड़ा कटु सत्य है इस संसार का कि केवल जिससे हमारा वास्तव में रिश्ता है, जो जिसके हम अंश हैं, वो जितना खुश होता है, वो अब उसकी ओर बढ़ने पर वो जितने प्रसन्न होते हैं, और उसके साथ मिलकर कामयाब होने में उसे जितनी खुशी मिलती है, उतनी खुशी संसार में शायद आप किसी को दे पाते हों। और मैं ये नहीं कहूँगी कि संसार में ऐसा कोई है ही नहीं, बहुत लोग हैं बढ़िया जीवन जीने वाले। आपके माता पिता सबसे पहले
जो अपना सारा जीवन आपके विकास के लिए लगा देते हैं, आपकी सफलताओं के लिए सारा जीवन का एक एक क्षण आपको समर्पित करते हैं, वो हैं आपके भाई बंधु हैं, आपके बहनें, आपकी माताएं, आपके इर्द गिर्द आपके मित्र, ये सब आपको मिल करके सफलता के आयाम तक पहुंचाते हैं और प्रसन्न होते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार ये बात कहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो प्रसन्न होता है वो परमात्मा, क्योंकि उसकी बनाई हुई मूर्ति हैं हम, उसके बनाए हुए लोग हैं हम, और उसकी अपेक्षाएं हमसे जो हैं वो जब पूरी होती हैं तो परम आनंद उसी को मिलता है, परम आनंद उसी को मिलता है। और इस प्रयास की ओर या इस तरह जीवन जीने की कला अगर हम सीख लें तो न केवल हमारा व्यक्तिगत बल्कि संपूर्ण मानव समाज का कल्याण निहित है। और हमारा राष्ट्र जो हमेशा से आध्यात्म की ओर बढ़ता दिखाई देता रहा है और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत होकर हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता रहा है, वो देश, वो राष्ट्र और वो राष्ट्र में रहने वाले राष्ट्रवासी, देशवासी, इन सभी को एक नई दिशा, एक सही दिशा और एक सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ना है और बढ़ते रहें, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं।